Hello everyone, welcome to my channel Dr. Amit's Anatomy की पाठशाला। Now we are continuing with the plura. प्लूरा पे प्लूरा 1 and प्लूरा 2 लेक्चर है। प्लूरा 1 में हमने किया था anatomy and the applied anatomy of the pleura. In this प्लूरा 2 we will do the surface anatomy of the pleura. So प्लूरा 2 को देखने से पहले एक बार प्लूरा 1 वाली वीडियो जरूर देख लीजिए। In this video we will discuss the surface anatomy of the pleura as well as the surface anatomy of the lungs. So it is very important for practical point of view and for clinical use. फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। प्लूरा इज द कवरिंग ऑफ द लंग। सो लंग को जो चीज कवर करती है दैट इज नोन एज द प्लूरा। दैट मींस वी हैव टू लंग्स, पेयर ऑफ द ऑर्गन है। सो वी हैव द राइट एंड लेफ्ट लंग। सो इनको कवर करेगा राइट प्लूरल सैक एंड द लेफ्ट प्लूरल सैक। अब हर प्लूरल सैक की दो अपनी लेयर्स होती हैं। आउटर लेयर इज द पेराइटल लेयर, चाहे लेफ्ट की बात करूं या राइट की बात करूं, and the inner layer is the visceral layer also known as the pulmonary pleura. तो ये हमने डिटेल में डिस्कस किया है वीडियो 1 में। We will do the parietal pleura. Parietal pleura हमने किया था। parietal pleura की आगे सब डिविजन्स थी। First was the costovertebral pleura, then diaphragmatic pleura, cervical pleura and the mediastinal pleura. So हम pleura को अगर हम parietal की बात करेंगे तो parietal को हम इसकी surface anatomy करेंगे like this, cervical pleura की, then the mediastinal side, the diaphragmatic side and posteriorly the vertebral side. So ये सारी sides अभी हम ड्रा करके देखेंगे, दोनों साइड, राइट साइड एज वेल एज ऑन द लेफ्ट साइड। हम मेन प्लूरा या लंग्स को ड्रा करने से पहले लाइंस ड्रा करेंगे जिसके अकॉर्डिंग हम बॉर्डर्स को ड्रा करते हैं। दैट मीन्स हम अपनी बॉडी को लाइंस में डिवाइड करते हैं। इनकी डेप्थ में वीडियो है अलग से, अदरवाइज यहाँ पे हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सो दिस पॉइंट इज द suprasternal, sternum के ऊपर suprasternal notch, also known as the jugular notch, and here we have the pubic symphysis. So middle में line joining from suprasternal notch till the pubic symphysis like this. Middle में line है, this is known as the median plane. तो sagittally अगर sagittal ये लाइन लगाऊं तो हम अपनी बॉडी को दो मीडियन प्लेन में ऐसे राइट एंड लेफ्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सो दिस इज द मीडियन प्लेन। मीडियन प्लेन की ही लाइन को बोलते हैं हम मिड स्टर्नल लाइन। इसी लाइन को लोअर साइड में बोल देते हैं लीनिया एल्वा। सेकंड, अगर मैं स्टर्नम की साइड में दोनों साइड में लाइन ड्रा करूं लाइक दिस, साइड ए पैरा, सो दीज आर नोन एज द पैरा स्टर्नल लाइन और आल्सो नोन एज द lateral vertical line 1. Then this one is the clavicle. Here we have the sternoclavicular joint, here acromioclavicular joint. तो ये clavicle है। clavicle का middle and mid inguinal point, that is from anterior superior iliac spine till pubic symphysis अगर लाइन ड्रा करें इसका मिडल, यहाँ को इनको हम ज्वाइन करेंगे एक लाइन को, दिस लाइन विच इज रनिंग जस्ट मीडियल टू द निप्पल, यू कैन अप्रिशिएट। सो ये क्लेविकल के मिडल से थी तो इसका नाम है मिड क्लेविकुलर लाइन। सो दीज आर द लाइन ऑन द एंटीरियर साइड। आगे से देखूं तो ये लाइंस है। देन अगर मैं लेटरली देखूं, वी हैव द एक्जिला। अगर हम पेशेंट को बोले एबडक्ट करने को, आर्म को एबडक्ट करेगा तो मिडल ऑफ द एक्जिला, एक्सिलरी फोसा के मिडल से हम लाइन ड्रा करते हैं लोअर, दिस इज नोन एज मिड एक्सिलरी लाइन। सो हियर वी विल द mid axillary line. Posteriorly along the spines of the vertebra, here along the spines of the vertebra we have the vertebral line, mid vertebral line or vertebral line along both side। इसकी भी जैसे आगे थी वैसे ही बैक से है, इसकी भी दोनों साइड पे we have the paravertebral lines like this। तो अगर रिवाइज करें, we have the median plane और mid में है बिल्कुल ये। so this is the mid sternal line, then we have parasternal lines, then we have mid clavicular line, then we have mid axillary line, posteriorly we have the vertebral line and paravertebral lines। now इन lines के according
हम लंग्स को कैसे ड्रा कर सकते हैं बॉडी के ऊपर, पेशेंट के ऊपर, वो हम अभी करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रा द पैराइटल प्लूरा, एंटीरियर साइड एज वेल एज ऑन द पोस्टीरियर साइड। लाइंस हमें याद है, उसके बाद हम इजीली ड्रा कर सकते हैं। पैराइटल प्लूरा की हमने सब डिविजन्स की थी, दीज वर द सर्वाइकल, देन द मीडियस्टिनल, डायफ्रामेटिक एंड पोस्टीरियर। तो ऐसे ही हम इसके बॉर्डर्स ड्रा करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल ड्रा द पैराइटल प्लूरा। तो इसके लिए सबसे पहले हम ड्रा करेंगे द सर्वाइकल प्लूरा। सर्वाइकल प्लूरा के लिए हम दिस वन इज द क्लेविकल, क्लेविकल ड्रा करेंगे। क्लेविकल के ऊपर that is mainly 2.5 centimeter above the midpoint of middle one third of the clavicle, that is the middle one third of the clavicle से हमने 2.5 centimeter above एक point लगाया first. Second, we will draw at the junction of clavicle and the sternum on right side. So sternoclavicular joint जो होता है right side पे, वहां पर हम second point लगाएंगे. Third, we will draw the point at the mid point of the sternal angle, angle of Lewis के mid point पे. Fourth, we will draw on right side the point that is on the midpoint of Ziphi-Sterni joint like this. So in this way we will join these points 1, 2, 3 and 4. तो ये right side का प्लूरा cervical part and the anterior border also known as the anterior side को बोलते हैं costo-mediastinal line या costo-mediastinal reflection, ये हमने ड्रा कर दी। लेफ्ट साइड की बात करें तो सेम, पहले पॉइंट सेम है, क्लेविकल। क्लेविकल के ऊपर वी विल ड्रा द 2.5 centimeter above the midpoint of the middle one third of the clavicle, one point. Second point भी सेम है, it is at the sternoclavicular joint on left side. Third is also same, that is the midpoint of the sternal angle. So यहाँ तक सेम है। After that कार्डियक के लिए स्पेस चाहिए, दैट मीन्स लेफ्ट साइड में हार्ट के लिए स्पेस चाहिए। तो अब थोड़ा सा हमारी ये लाइन जो है वो रिफ्लेक्ट कर जाती है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो हम लगाते हैं दैट इज एट द सिक्स्थ कोस्टल कार्टिलेज ऑन द पैरास्टर्नल लाइन। सो स्टर्नम के बिल्कुल बॉर्डर के साथ सिक्स्थ कोस्टल कार्टिलेज ऑफ द लेफ्ट साइड। अब इनको जब कनेक्ट करेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड सेम, देन थर्ड, फोर्थ जब हमने यहाँ से कनेक्ट करना है सिक्स्थ कोस्टल कार्टिलेज को, उससे पहले हम एक पॉइंट लगाते हैं दैट इज ऑन दी फोर्थ कोस्टल कार्टिलेज। फोर्थ कोस्टल कार्टिलेज के बाद हम, ये लाइन तो थी पहले वाली जो है वो स्टर्नम के साथ है, स्टर्नम के ऊपर है, देन वी विल टर्न अवर लाइन टू द पैरास्टर्नल बॉर्डर लाइक दिस। सो इन दिस वे यू कैन अप्रिशिएट द एरिया फॉर हार्ट। सो लेफ्ट साइड का ड्रा कर दिया। अब हम करेंगे डायफ्रामेटिक। डायफ्रामेटिक के लिए जो लाइंस हमने की थी वहां से इजी है करना, वो याद रखना है आपने। सो दीज वर द पैरास्टर्नल पॉइंट जो हमने पहले लगाए हैं, दे वर एट द सिक्स्थ कोस्टल कार्टिलेज। अब हम हर लाइन को याद करेंगे और दो रिब्स ऐड करेंगे, दैट मीन्स इसके बाद नेक्स्ट लाइन थी हमारे पास, दैट वाज द मिड क्लेविकुलर लाइन। सो मिड क्लेविकुलर लाइन पर इट विल बी 6 + 2, पहले 6 था, now 8th rib at mid clavicular line, then 10th rib at axillary line। एंड सेकंड डायग्राम में देखिए बैक साइड से, अगर यहाँ देखो मिड एक्सिलरी लाइन में 10th rib, then the 12th rib at the mid sternal line like this। we will join these points। अब हम इनको ज्वाइन कर देंगे। this is the diaphragmatic or the lower reflection of our प्लूरा। प्लूरा की बना रहे हैं। सो प्लूरा के लिए हमने सेम है, अब लेफ्ट साइड भी सेम है, डिफरेंस एक ही था जो हमने किया था फोर्थ से। दिस वाज सिक्स्थ, देन वी हैव 8th, 10th like this, here again we have 8th, 10th and 12th। अब lastly we will draw the spinal process T2। T2 की spinal process
एंड दिस वाज T12 हमने अभी किया। इनके बीच में हम एक लाइन ड्रा करेंगे। दिस इज द line on the posterior side. This line will join to the our cervical pleura like this. So cervical pleura के साथ ये line join कर जाएगी. So this area, ये सारी की सारी line, these are the lines for, or these are the surface anatomy of the parietal pleura. So ऐसे हमारी बॉडी में parietal pleura है. अब visceral pleura as well as the lungs. Visceral pleura और lungs की सेम है. इट इज क्वाइट इजी, एक कर लेंगे. अगर पैरेटल की हमें इजी आ गई है तो विस्ट्रल की इज वेरी इजी. विस्ट्रल प्लूरा और लंग्स की इसलिए सेम है क्योंकि विस्ट्रल प्लूरा लंग्स के साथ हर जगह मोस्टली कोइंसाइड करता है, मोस्टली उसके साथ फ्यूज्ड होता है. हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते. तो विस्ट्रल प्लूरा के लिए हम क्या करते हैं, सेम. सर्वाइकल के लिए सेम है विस्ट्रल प्लूरा का, जो हमने पहले पॉइंट्स लिए थे वही वाले लाइन लगाएंगे. यहाँ पर ये सेम ही है लाइन. देन on the anterior border, that is the costo-mediastinal border, is same on right side. Now diaphragmatic में you have to draw like this, that visceral pleura or lungs, they are two ribs above as compared to the parietal pleura. That means हमने parietal pleura 8th में किया था mid clavicular line में, visceral will be at 6th. यहाँ 10th में था mid axillary में, it will be 8th. So 6th rib, 8th rib, then posteriorly ये वही वाली mid axillary थी 8th rib, and para vertebral will be 10th. वो 12th थी तो ये 10th, like this. Again T2 to 10 like this. So it is quite easy. On left side, first point is same, second same, third same. Now from fourth, हमने fourth से turn किया था पहले para sternal line के साथ. Now we will turn it about 2.5 centimeter lateral from the parasternal line. Parasternal line से 2.5 centimeter और lateral चले गए हम toward left for cardiac notch like this. Then again 6th, and 8th rib on mid axillary, and 10th rib like this. So now you can appreciate that this is the area where we have only parietal pleura, double layer of parietal pleura, no visceral pleura. So this area is known as cardiac dullness area. So cardiac dullness area वो है जहाँ पे only parietal pleura है, visceral pleura नहीं है. So this is the boundaries of our parietal pleura and visceral pleura as well as of the lungs. Black color में हमने visceral pleura की ड्रा की है and lungs की. ग्रीन कलर में हमने ड्रा की है parietal pleura की boundaries. Next we have the fissures. अब अगर मुझे fissure ड्रा करने हैं, we know we have fissures on both lungs. Left lung, in left lung we have only one fissure, that is the oblique fissure, and in right lung we have two fissures. These are, one is the transverse fissure and second is the oblique fissure. So यहाँ पर आपको दो तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ड्रा द लोब्स ऑफ द लंग्स और ड्रा द फिशर ऑफ द लंग्स. सो सेम एक ही आंसर से आप दोनों कर सकते हो. अगर मुझे लोब भी ड्रा करने हैं तो मुझे फिशर ड्रा करना पड़ेगा. क्यों? अगर मैं राइट लंग की बात करूं, आफ्टर ड्राइंग द फिशर को ड्रा करके मैं बता सकता हूं अपर लोब, मिडल लोब, लोअर लोब. और अगर मैं लेफ्ट की बात करूं, फिशर ड्रा करने के बाद आई कैन अप्रिशिएट द अपर लोब एंड द लोअर लोब. सो लोब या फिशर की सरफेस एनाटॉमी सेम होगी. सो फॉर द ऑब्लिक फिशर पहले हम ऑब्लिक ड्रा करेंगे. In first diagram from posterior side, we will start from the posterior side. This is the mid vertebral line. Here we will palpate the spine of T2. T2 की spine के according हम चलेंगे. अब यहाँ से 2.5 सेंटीमीटर lateral या 2 सेंटीमीटर 2 to 2.5 सेंटीमीटर lateral we will draw one point from the spine of T2.
Now from here, first point, this is the first point. Second point is on the mid axillary line, that is on the fifth rib. ये फिफ्थ रिब कैसे हम काउंट करेंगे, रिब काउंटिंग हमने सिखाई है अलग वीडियो में. हम स्टर्नल एंगल इज एट सेकंड कोस्टल कार्टिलेज, देन ऐसे थर्ड फोर्थ फिफ्थ लाइक दिस ऑन द फिफ्थ रिब. और सेकंड, इसको ही हम कर सकते हैं याद, 3 सेंटीमीटर लेटरल फ्रॉम द निप्पल, 3 सेंटीमीटर लेटरल फ्रॉम द निप्पल हम सेकंड लाइन लगाएंगे, सेकंड पॉइंट लगाएंगे. एंड third point will be on the sixth costal cartilage, that is 7.5 centimeter lateral to the median plane. So if this was the median plane से 7.5 centimeter lateral on the sixth costal cartilage. So sixth costal cartilage पे 7.5 centimeter lateral हम पॉइंट लगाएंगे. फर्स्ट 3 था, ये 7.5 है. then we will connect these points like this. ये स्कैपुला के मीडियल बॉर्डर के अलोंग ऐसे लाइन जाती है लाइक दिस. सो ये लाइन यहाँ तक है. ऑन बोथ साइड दिस इज सेम बिकॉज ओब्लिक फिशर तो दोनों साइड है. देन नेक्स्ट इज द हॉरिजॉन्टल और ट्रांसफर फिशर. दिस इज प्रेजेंट ओनली इन द राइट लंग. तो राइट लंग में अगर हम ट्रांसवर्स फिशर की बात करें तो उसके लिए हम एंटीरियर साइड से ड्रा करते हैं. एंटीरियर साइड से हम क्या करेंगे, we will draw first point that is at the fourth costal cartilage. So anterior side at the fourth costal cartilage we will draw a point, and second point on the fifth rib जहाँ पर oblique line आ रही है, इसको हम connect कर देंगे like this. So this will be our horizontal और transverse line. हमने पहले ड्रा की थी, ऐसे हमने lungs ड्रा की हैं. So from here you can appreciate the lobes. First upper lobe, middle lobe, lower lobe. On left side like this you can appreciate the lobes, the upper lobe and the lower lobe. So like this we can easily appreciate the lobes. Here अगर मैं lateral side से या side से देखूं, T2, this one is the C7, T1, T2, T2 की spine, T2 की spine से lateral 1.2 पर एक पॉइंट लगाया और oblique fissure राइट साइड की बात कर रहा हूँ. सेकंड पॉइंट हमने बोला दैट इज ऑन द फिफ्थ रिब और the 3 centimeter lateral of our nipple. Next is 7.5 centimeter lateral from the middle line at 6th rib. Then we will connect along the major border of scapula like this. So this is oblique. And transverse के लिए हमने बोला फोर्थ कोस्टल कार्टिलेज से हम ऐसे कनेक्ट कर देंगे. Like this we have the fissures. So root of lung. तो root of lung के लिए हम क्या करते हैं, posterior side से ड्रा करेंगे. This one is the our vertebral line, mid vertebral line. यहाँ पर we will draw fourth, fifth and sixth thoracic vertebra. इनकी spine को हम palpate करेंगे. T4, T5, T6. इनकी spine को palpate करने के बाद we will draw the line between the posterior median line जो हमने ड्रा की इसके बीच में and the vertebral border of scapula. We know this is the scapula. Scapula का medial border या vertebral border है ये. So इनके बीच में we will draw the vertical line like this. So this is the root of lung. Root of lungs. So like this we can draw lungs on the body. तो कैसे हमने प्लूरा किया, फास्टली राइट साइड में प्लूरा को हमने किया सर्वाइकल प्लूरा 2.5 सेंटीमीटर अबव द मिड पॉइंट ऑफ द क्लेविकल, देन sternoclavicular joint, then mid sternal angle, then sixth
कोस्टल कार्टिलेज प्लूरा। देन अब हम डायफ्रामेटिक बॉर्डर बनाएंगे, तो 2 to rib 6 था, 8th on the mid clavicular line, 10th mid axillary line, 10th mid axillary line, then 12th on the vertebral line. Then from this to the spine of T2 like this, and it will continue with the cervical like this. We have the parietal pleura on right side, on left side same, the cervical pleura, same mid left sternoclavicular joint, midpoint of the sternal angle, 4th costal cartilage, then we will draw line around the parasternal line till 6th costal cartilage. Next is same on midclavicular 8th rib, then mid axillary 10th rib, then 12th rib, and we will join till T2 and the cervical like this. These are the boundaries for the surface anatomy of the parietal pleura. For lungs and the visceral, apical is same, anterior is same border. Diaphragm, we will draw line 2 ribs above, that is 4th rib, 6th rib, 8th rib. So then this was the 8th rib. On mid axillary, posteriorly paravertebral line, it was 10th rib. Then from here again T2 and the apical like this. On the right side lungs और visceral की बात हो रही है. On left side same, that is cervical, then 17 point same, third is same, fourth is same. Now we will draw 2.5 centimeter lateral a line from the parasternal point till the 4th rib. Then on mid axillary 6th, mid clavicular 6th, mid axillary it is 8th, mid axillary it is 8th rib, then 10th rib, and then T2 and the cervical like this. These are for the visceral pleura or lungs, black color. In red color these are for the parietal pleura. फिशर की बात करें, oblique fissure हमने अभी बात की T2 से, then we will join the line that is 3.5 centimeter lateral to nipple, and last line is 7.5 centimeter lateral to 6th costal cartilage like this. So like this is our oblique fissure, and on right side 4th costal cartilage to this oblique fissure, this is the transverse fissure. Lastly, root of lung T4 to T6, here will draw point, this is the root of lung. So I think it is very clear to you. If you have any question, any query, you can ask me. Thank you. If you like my channel, like it, subscribe it, and share it. If you have any question, any query, you can ask me.